अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछ रहा है दी गई सूची में लौह अयस्क के प्रकार हैं। ठीक, पहला है साइडेराइट, बी है एंथ्रेसाइट, सी है लिमोनाइट, डी है बिटुमिनस और ई है लिग्नाइट। ठीक, यहाँ पे क्या किया है, आपको देखो कितने दिए हैं, पांच पांच नाम दिए हुए हैं और जिसमें से किसी भी ऑप्शन में पांच नहीं है, पांचों के पांच नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दो तो गलत है, मैक्सिमम दो तो गलत ही है ना। मिनिमम तीन भी गलत हो सकते हैं लेकिन मैक्सिमम तो दो गलत है। ठीक, तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, ये है आपका बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक नॉलेज क्या है कि इसमें क्या किया है एग्जामिनर ने कि इसमें कोयले के प्रकार को भी मिक्स कर दिया है। ठीक, तो कोयले के लगभग आपने कभी नाम सुने होंगे कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। कोयले के चार प्रकार होते हैं। चार प्रकार में सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, फिर होता है बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट और उसके बाद होता है पीट। ठीक है, तो देखो पीट तो दिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन तीन नाम दिए हुए हैं। तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट ये आप हटा लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हमको क्या क्या हटा लेना है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। ठीक, बी, डी और ई, बी डी ई हटा लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए और सी। तो ए और सी कौन से ऑप्शन में है, केवल सी। ठीक, ये बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन है। आपको इतना तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में रह रहे हो, छत्तीसगढ़ का मेन खनिज आप जान रहे लौह अयस्क और कोयला ही है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का। ठीक है, सेकंड नंबर का होता है अच्छे क्वालिटी में। देखिए कोयला जो चार प्रकार का होता है ना, उसमें क्वालिटी के हिसाब से उसको मतलब कार्बन के हिसाब से इसको कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, जैसे आपको मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कोयले का। जैसे देखो अच्छे क्वालिटी का कोयला और बुरे खराब क्वालिटी कोयला में अंतर क्या होता है। ठीक है, अच्छे क्वालिटी का कोयला जो होगा वो ब्लैक होगा, एकदम काला रंग का होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और जो बुरे क्वालिटी का कोयला होगा वो भूरे रंग का होगा, पहला पॉइंट। दूसरा है अच्छे क्वालिटी का कोयला जो होता है ना, वो नीली लौ के साथ चलते हैं। ठीक है, नीली लौ के साथ, है ना, जब जलेगा तो वो नीला कलर दिखेगा। और भूरे क्वालिटी का कोयला जब जलेगा तो वो येलो या रेड कलर का दिखेगा। ठीक है, जैसे आप ये तो स्कूल में हम लोग पढ़े थे ना कि टेम्परेचर, आग का टेम्परेचर कौन से कलर में ज़्यादा होता है कौन से कम होता है। तो जब भी आग अगर नीले कलर की जल रही तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, याद रखना। अगर मान लो आपके घर का गैस नीले कलर का जल रहा है मतलब उसमें ज़्यादा आपको टेम्परेचर मिल रहा है। लेकिन अगर आपको मान लो घर का गैस अगर पीला और रेड कलर का जल रहा है तो उसको आप बनवा लो, क्योंकि गैस तो उतना ही यूज़ हो रहा है लेकिन गर्म उतना नहीं कर रहे हैं। तो आपके घर की गैस का कलर कौन सा होना चाहिए, नीला। ठीक है, नीला कलर में क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ठीक, तो अच्छे क्वालिटी का कोयला का जो जलेगा तो कौन सा कलर निकलेगा, मतलब कौन सा कलर दिखेगा हमको, वो दिखता है ब्लू। ठीक, और ख़राब क्वालिटी का कोयला जो जलेगा वो जो येलो और रेड कलर में जलेगा। ठीक, अच्छे क्वालिटी का कोयले की खास बात ये होती है कि वो जब जलता है पूरा तो उसमें राख कम निकलता है। ठीक है, और जो खराब क्वालिटी का कोयला होता है वो बहुत ज़्यादा राख देता है, तो ये पर्यावरण के लिए भी समस्या हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि अच्छे क्वालिटी कोयला क्या होता है और ख़राब क्वालिटी का कोयला क्या होता है। और याद रखना भारत में अच्छे क्वालिटी के कोयले की कमी है, इसलिए भारत बाहर से भी कोयले का आयात करता है, ये आप याद रखना। नहीं तो लोगों को लगता है कि भारत कहाँ से आयात करेगा। यूपीएससी में 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है आईएएस के एग्ज़ाम में कि भारत विदेशों से कोयला आयात करता है कि नहीं करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि भारत में अच्छे क्वालिटी कोयले की कमी है। हालांकि हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग रहते हैं तो हमको लगता है कि कोयला हम लोग आयात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है।